नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के नेतृत्व में हैदरपुर गंगा बैराज चौकी पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर आने जाने वाले प्रत्येक वाहन के जरूरी कागजात चेक किए गए। वहीं संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहनों को अंदेशा होने पर उनकी तलाशी भी ली गई। इस दौरान लोगों को मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई। चौकी पर मौजूद एसआई गौरव कुमार ने पुलिस बल के साथ यह चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार, महेश नगर आदि मौजूद रहे। ब्राह्मण समाज के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी से गुस्साए लोगों ने सोमवार को कस्बे में जुलूस निकालकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का पुतला फूंका। घास मंडी तिराहे पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने पहले पिंडदान किया और उसके बाद राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनका पुतले को आग के हवाले कर दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रमोद भारद्वाज, नगर अध्यक्ष मांगेराम शर्मा, राजीव पाराशर व राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष दिनेश भारद्वाज की अगुवाई में सुबह 9:30 बजे ब्राह्मण समाज के लोग नारेबाजी करते हुए देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित घास मंडी तिराहे पर पहुंचे, जहां दिनेश शर्मा ने पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपने साथ लाए भाग्यों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतले का दहन किया। बागपत जनपद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का धरना बकाया गन्ना भुगतान में गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर किया गया। दरअसल आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान के बाद आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला स्तर पर गन्ना बकाया भुगतान व गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जनपद में भी जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में आरएलडी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरएलडी के पूर्व विधायक वीरपाल राठी ने सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना भुगतान के नाम पर किसानों को झूठ बेकार कर रही है और मांग की गई है कि जब तक किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं होता तो उनसे बिजली के बिल न लिए जाएं। इतना ही नहीं, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने जल्द गन्ना भुगतान न होने पर जिला मुख्यालय को घेरने की चेतावनी दी है। गन्ने का पेमेंट करेंगे और सरकार एक बात झूठ बोलने का काम करती है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ गन्ने का पेमेंट कर दिया, कभी भी वो प्रतिशत में गन्ने का पेमेंट नहीं बताती। आंकड़े जो है ये बोलती है कि हमने गन्ने का पेमेंट ज़्यादा कर दिया। 2012 से 16 तक मैं विधायक रहा, 5000 करोड़ गन्ने का उत्तर प्रदेश सरकार पर कुछ गन्ने पेमेंट बकाया था। अब 17-18 हज़ार करोड़ बकाया है, तो कहाँ गन्ने का पेमेंट ज़्यादा कर दिया। इस बात को लेकर के किसानों पर आज जो विद्युत दे किसानों पर है, बिजली घरों की, बिजली के ट्यूबवेलों की, घरेलू कनेक्शनों की, तो उस बात को लेकर के मुकदमे थोपे जा रहे हैं किसानों पर। तो गन्ने का पेमेंट हो नहीं रहा, तो आज इसीलिए ज्ञापन दिया गया कि गन्ने का पेमेंट जब तक ना हो तब तक विद्युत दे जो सरकार की है उसे वापस रखा जाए, उसमें जो है ढिलाई बरती जाए ताकि गन्ना पेमेंट हो। जब भाई पैसा आवेगा जब तो गन्ने का पेमेंट होगा। तो गन्ने का पेमेंट इसीलिए नहीं कर पा रहे कि उनका गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। अब आगे कुछ और रणनीति आगे रणनीति है कि आज हमने ज्ञापन दिया, नहीं होगा तो एक दिन कलेक्ट्रेट को बहुत भारी संख्या में घेरेंगे। कलेक्ट्रेट पर हम धावा बोल लेंगे, फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी हम अभियान चलाएंगे गन्ने के। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने आज झाड़वन फार्म हाउस में एक वीडियो जारी कर किसानों के ऊपर विचार रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में किसानों को 6000 रुपए देने का जो लॉलीपॉप दिया है, उससे यह साबित होता है कि सरकार कहीं न कहीं किसानों को 6000 रुपए के लालच में फंसाकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। यदि 6000 रुपए में किसानों को सम्मान मिलता है तो आज सड़कों पर किसान क्यों घूम रहा है? कहीं न कहीं किसानों को 6000 रुपए सम्मान निधि के बजाय अपनी फसलों का सही दाम और समय पर भुगतान की जरूरत है, न कि इन झूठे लोगों के झूठे वादों की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज भरी सर्दी में किसान पिछले 1 महीने से आंदोलनरत है और सरकार किसी भी प्रकार की बातचीत में रुचि नहीं दिखा रही, उससे यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार तानाशाही का जीता जागता सबूत है। जिस प्रकार से किसानों की जमीन व फसलों को उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का काम सरकार कर रही है, आने वाले समय में इस देश से किसान को खतरा पैदा होना निश्चित है। आज एमएसपी की कोई बात नहीं हो रही, मंडी व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। सम्मानित किसान भाइयों, मैंने आज पेपर में मोदी जी का बयान पढ़ा। मोदी जी ने अभी अभी किसान सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपये की किस्त किसानों के खातों में भेजी। पहली बात तो यह है कि क्या
2,000 रुपये से या 6,000 रुपये से किसान का सम्मान बढ़ जाएगा? क्या मोदी जी या मोदी जी के कोई सहयोगी जो 6,000 रुपये साल के ले करके जो अपनी बुआई ढुलाई कर लेंगे? 6,000 रुपये की लागत से खेती हो जाएगी? किस तरीके से जय जनता को भरमाते हैं, ये चीज़ जो है आप लोगों को जो है सोचनी पड़ेगी। कितना बड़ा अपमान है किसान का ये 6,000 रुपये की सम्मान निधि के नाम पर किसान का अपमान करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रोज के बयान देते हैं किसान अन्नदाता है। जब किसान अन्नदाता है, आप मानते हैं कि किसान अन्नदाता है, तो आप किसान को कुचलने का काम क्यों कर रहे? ये कई हजार किसान जो है आज सड़कों पर है, क्या किसी ने उनकी सुध लेने का काम किया सरकार ने? जब मोदी जी गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जा सकते हैं, वहाँ पंजाब से आए हुए हैं, इतने किसान पड़े हैं सिंधु बॉर्डर पर, क्या उनसे मिलने के लिए जाने का टाइम नहीं था? जितना टाइम गुरुद्वारे में जाने के लिए लगाया, इतना ही टाइम उधर भी लगा सकते थे। किसानों के बीच जाते, किसानों की बात सुनते, जब तो किसान को अन्नदाता कहने का आपको हक है। अब किसान को अन्नदाता एक तरफ देश में किसानों और सरकार के बीच ठनी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के अमरोहा में पुलिस और घुमंतु अपराधियों में भी आमने सामने की ठनती नजर आ रही है। और कल तक पुलिस पर पथराव करने वाले घुमंतु अपराधी आज सड़क पर उतर आए हैं और नेशनल हाईवे 9 को उस वक्त जाम कर दिया गया जब पुलिस इन घुमंतु अपराधियों के टेंट उखाड़ने शकरपुर गाँव पहुंची थी। यूपी के अमरोहा में घुमंतु और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आमने सामने हैं और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जब पुलिस ने घुमंतु और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मुकदमा दर्ज कर छानबीन के सिलसिले में गाँव पहुंची तो इन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया और पुलिस को जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई करने का दावा कर रही है। यह तस्वीरें यूपी के अमरोहा जिले के थाना रजबपुर इलाके के शकरपुर गांव की है, जहां पर पुलिस घुमंतु और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ मुकदमे में जांच के लिए पहुंची थी, जहां पर इन अपराधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस के साथ मारपीट और पथराव किया। पर फिलहाल पुलिस पूरे मामले को छिपाने में लगी है और इलाके में दहशत का माहौल है। आज दूसरे दिन जब पुलिस छतरपुर गाँव में इन घुमंतु अपराधियों की जाँच करने पहुंची तो घुमंतु अपराधियों की महिलाएं और बच्चे नेशनल हाईवे 9 पर जाकर बैठ गए और सड़क को जाम कर दिया। काफी देर तक इन लोगों ने नेशनल हाईवे 9 को अपने कब्जे में लिए रखा, पर जब जाम में फंसे लोगों ने इन महिलाओं और बच्चों से बात की तब कहीं जाकर इन लोगों ने नेशनल हाईवे को कब्जा मुक्त किया। पर लगता है अब यह घुमंतु और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं और तो और यह लोग पुलिस का सामना करने से भी कतरा नहीं रहे और पुलिस पर वार प्रवार किए जा रहे हैं। ये 17 अक्टूबर 2020 को एक व्यक्ति द्वारा ये FIR दर्ज कराई गई थी कि कुछ घुमंतु प्रवृत्ति और आपराधिक प्रवृत्ति के रहने वाले लोग आकर वहां बस गए हैं और इस संबंध में गांव के ही व्यक्ति भूरा ने उनको बसने में सहायता की है, उनको जमीन दी है। इस तरह से ये आसपास के क्षेत्रों में अपराध करते हैं। इस तरह का अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसकी विवेचना चल रही है। इसी सिलसिले में पुलिस वहां जाती रहती है और आवश्यक छानबीन करती रहती है कि इनके द्वारा कोई अपराध पारित न किया जाए। कल पुलिस पर पथराव करने की भी बात सामने आई है। अमरोहा के हसनपुर में कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम IPC 336 धारा के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि रविवार को हसनपुर नगर में एक मैरिज होम में समाजसेवी द्वारा कंबल एवं लिहाफ वितरण का गरीबों को निःशुल्क कार्यक्रम किया जा रहा था। इसी दौरान मेरठ निवासी शिवाजी राठौड़ द्वारा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 फायर किए गए, जिसका वीडियो एवं फोटो वायरल हो गया तथा देर रात्रि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना हसनपुर में एक
336 IPC और 30 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी असलहे से एक सार्वजनिक समारोह में 3 फायर किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सोमवार को अमरोहा के हसनपुर पुलिस के द्वारा रविवार की देर रात हसनपुर रहरा रोड पर तीसरे मील के निकट वाहनों की चेकिंग करते समय एक पिकअप गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पिकअप सवार बदमाश भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर पिकअप सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने रात्रि में शटर काटकर चोरी करना, रोड पर रखे जनरेटर, मोटरसाइकिल आदि चुराना और अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस सहित पिकअप गाड़ी महिंद्रा, चोरी का माल, 5000 रुपए की नकदी, लोहे की रोड आदि भारी मात्रा में चोरी का सामान पिकअप गाड़ी के अंदर से बरामद हुआ। थाना हसनपुर में चोरों के एक गैंग का खुलासा हुआ है। इसमें से 3 चोर पकड़े गए हैं और अभी 2 फरार हैं। इनके पास से विभिन्न थानों में से नौगांव सादात तथा रहरा के 2 थानों से चुराए गए जनरेटर, इंजन, पिकअप गाड़ी तथा इनके पास से करीब 3 तमंचे और कारतूस मिले हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर इनका भी पहला कोई मुकदमा दर्ज है? पूर्व में इनके खिलाफ मुकदमे हैं। सहारनपुर में हिंडन नदी के किनारे हरी कॉलेज प्रांगण में एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह द्वारा शिविर लगाकर गरीब व असहाय गरीब व्यक्तियों को और महिलाओं को कंबलों का वितरण किया गया। एसडीएम द्वारा बताया गया कि आज गांव गागलहेड़ी, दिनारपुर, मकबांस, हरियाबांस, निवादा, तिवाया, माजरी, उग्राहू, छजपुरा, भाभरी, रसूलपुर, पपड़ेकी, कैलाशपुर आदि गाँवों के लगभग 200 व्यक्ति को कंबल बांटे गए हैं। इनमें लगभग 150 महिलाएं व कई दिव्यांग भी सम्मिलित हैं। बढ़ती सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि गरीब, असहाय व निराश्रित व्यक्तियों की प्रत्येक दशा में ठंड से सुरक्षा की जाए तथा उक्त निर्देशों के अनुपालन में ही आज कंबलों का वितरण किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में देवबंद मिल प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाते हुए विभिन्न मांगों को लेकर गन्ना तोल कार्य बंद कर तोल कर्मी चरथावल विकासखंड कार्यालय में धरने पर बैठ गए। दरअसल पूरा मामला चरथावल क्षेत्र का है, जहां पर देवबंद मिल प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाते हुए तोल कार्य बंद कर तोल कर्मी धरने पर बैठ गए। तोल कर्मी चरथावल विकासखंड प्रांगण में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गन्ना तोल केंद्रों पर तोल कार्य नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तोल कर्मियों का आरोप है कि मिल प्रशासन द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। तोल कर्मियों ने मिल प्रशासन से मानदेय बढ़ाने के साथ ही अपने क्षेत्रों के आसपास के केंद्रों पर भेजने की मांग की है। वहीं उन्होंने किसी भी तोल कर्मी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाने पर मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। तोल कर्मियों का कहना है कि जब तक मिल प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक तोल कार्य ठप कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। शर्मिन शर्मा। क्या मामला है आज आप लोग धरना दे रहे हैं? भैया हमारा शोषण किया जा रहा है मिल में। हमें किसान भी परेशान करते हैं, हमें मिल बाबू परेशान करते, मिल अधिकारी परेशान करते हैं। हमारी तनख्वाह 6,800 रुपये है, जबकि होर बाबुओं की तनख्वाह 22,000 है। तो पहले तो हमारे साथ यही गलत हो रहा है कि हमारी तनख्वाह एक साथ नहीं कर रखी, हमें 22,000 रुपये तनख्वाह चाहिए। दूसरी बात, हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती, हमारे साथ अन्याय होता है। हमारा कोई तोल बाबू मर जाए से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती। अभी फ़िलहाल 2 तोल बाबू गुजरे हैं, उन्हें कोई आर्थिक स्थिति में कोई भी मदद नहीं मिली और ना ही हम पे कोई रहम है। सुबह जाओ और शाम तक आओ, काम ही काम है, काम लेते हैं और गन्ने में कितना भी अच्छा साफ गन्ना ले लो उसमें ही क्वालिटी में कमी निकाल देते हैं। हमारा शोषण इसलिए किया जा रहा है, हम बहुत सस्ते फंसे हुए हैं। हम अपने बच्चों का कैसे जीवन व्यतीत करें, हमारे पास ऐसा भी नहीं है। हम इतने मजबूर हैं कि हम अपने बाइक में तेल डलवा लें। 6,800 रुपये हमारी तनख्वाह कर रखी है, जबकि और बाबुओं की 22,000 रुपये तनख्वाह है। दूसरे मिलों में सब जगह यही तनख्वाह है। हमारा वेतन बराबर हो तो सबका साथ एक साथ हो। कौन सी मिल के लोगों ने धरना दिया? देवबंद मिल जी। तो अभी क्या चाहते हैं? हमारी तनख्वाह बराबर हो। नहीं, अभी किसी को बुलाना चाहते हैं? हाँ जी, हम साहब को बुलाना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं आते फिर नहीं आते हमारी धरना चलेगी, बराबर चलेगी, भूख हड़ताल चलेगी।
मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला कैलाशपुर में किसान चौपाल में सपा जिला अध्यक्ष चौधरी राजपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, न तो आय दोगुनी हुई और न ही किसानों को गन्ना भुगतान मिल पा रहा है। किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है। दिल्ली में किसानों के धरने को 1.5 माह हो चुका है, लेकिन सरकार उनसे वार्ता करने तो दूर उनको आश्वासन तक नहीं देना चाहती। सरकार ने अपनी मर्जी चलाकर अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला दिया है। उन्होंने कहा कि किसान झुकने वाला नहीं है। जब सरकार अन्नदाता को ही परेशान करेगी तो देश का चहुमुखी विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि आगामी होने वाले हर चुनाव में किसान मुंहतोड़ जवाब देगा। सपा किसानों की पार्टी है और किसानों के साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हर कार्यकर्ता, हर बड़े नेता, एमएलए, एमपी सबको कह रखा है कि किसानों के बीच में जाइए। किसानों के साथ दिक्कत है, किसानों के साथ जाति हो रही है, सरकार किसानों को दबा रही है, जबरदस्ती कानून थोप रही है। जिस तरीके से अंग्रेज कानून थोपे थे, जब अंग्रेजों ने कानून वापसी ले लिए थे, इनकी क्या औकात है। ये किसानों को ऐसी सर्दी में और सब जगह पुलिस वालों की जिम्मेदारी दे दी। पुलिस वाले अपराधी रोक लो। अभी 30 लाख की डकैती पड़ गई मेरठ में, खोल लो उसे, अभी तक तो खुली नहीं है। और एडीजे स्तर के अधिकारी भेज दिए, पुलिस लगा दी किसानों के बीच में। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगा और किसानों के बीच में जा रहे हैं। मैं खुद 50-60 गांव में जनपद मेरठ में जा चुका हूं और सब लोग जा रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के आय दुगुने की बात कही थी, ये क्या पूरी हुई है किसानों की? आज तक 6 साल से ज्यादा हो गया, आय तो उतनी भी नहीं रही जितनी थी और जमीन और हत्यारे हैं। क्या 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 दिक्कत है इन्हें एमएसपी पे कानून लाने के लिए? आज क्या भाव है आलू का? अभी नया आलू आ रहा, जरा मालूम करियो। और इसके बाद क्या भाव हो जाएगा? अभी गोभी खेतों में जोत रहे हैं लोग, अभी 70 रुपए किलो थी 2 महीने पहले। तो ये किसान पे क्यों नहीं लगते? एमएसपी पे कानून लावे और जो इससे नीचे खरीदते हैं किसान की फसल तो उसे जेल भेजे आराम के साथ। और ये जानबूझ के पूंजीपतियों को कृषि सेक्टर को सौंपना चाहते हैं कि ये कृषि का सेक्टर इतना बड़ा है कि इसे इन्हें पूंजीपतियों को सौंप दो। और किसान सिरदर्द मानते हैं किसान को ये, और जमीन हत्याने का इनका एक कार्यक्रम है। किसान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान ये कितना ही समझा लो, ये समझा रहे हैं, फर्जी तरीके से झूठ बोलते हैं। आप सब जान गए हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कौन सी बात सच बोल ली इन्होंने आज तक? बताइए जरा, एक भी बात बता दो। किसान सारा तो बेच दिया, देश बचा क्या है देश में? रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, रेल के अड्डे, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, सब बेच दिया। तो ये देश को बेचने लग रहे। देश समझ रहा, मोदी की बात पे कोई देश यकीन नहीं कर रहा अब, न भारतीय जनता पार्टी वालों की बात पे यकीन कर रहा। अब धर्म, जाति को जाति से लड़ा के, धर्म वालों को धर्म से लड़ा के, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा के ये राजनीति नहीं कर सकते। अब वो समय आ गया, जागरूक है नौजवान। अब सारा हिंदुस्तान बेरोजगार बना दिया इन्होंने। 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में कानून लाए, क्यों लाए भाई लॉकडाउन में कानून? और संसद में बिना बहस के पास करा दिया आपने। जबरदस्ती बहस करे कोई नहीं इस पे। तो ये इतनी जाति तो कहीं भी नहीं हुई जितनी यहाँ हो रही है। सारी दुनिया देख रही है इस बात को। जो देश का किसान लड़ाई के लिए तैयार है, खड़े हैं सब लोग। जनपद बिजनौर के तहसील धामपुर के गांव जैथरा में पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान ने माल गोदाम रोड पर बांके बिहारी ट्रांसपोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर नवनीत राणा, रोहित गोस्वामी, हेमराज सिंह, जिशान खालिद, अरमान प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बिजनौर के तहसील धामपुर के गाँव जैथरा में पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने माल गोदाम रोड पर बांके बिहारी ट्रांसपोर्ट के स्वामी के आग्रह पर ट्रांसपोर्ट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कई लोगों ने उनका स्वागत किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।